हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन के नीड्स। ठीक है, नीड्स क्या है, नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है, बैरियर्स क्या है यानी बाधाएं क्या होती है, और टीचर का रोल क्या होना चाहिए फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये पार्ट 3 चल रहा है हमारा। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा रिगार्डिंग पीडीएफ। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती है एज वेल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं क्या है नीड और इम्पोर्टेंस यानी आवश्यकता क्या है, और बाधाएँ क्या है, और टीचर का रोल क्या होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को एक सूत्र में बांध के रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो पंजाब है वहाँ पे हाल ही कुछ ही सालों पहले वहाँ पे खालिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, और कश्मीर में भी इस तरीके से छोटे मोटे टेंशन्स वहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है, और जो है अपोजिशन टू हिंदू इन तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में हिंदुओं की एंट्री पर रोक होना, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो काम होते हैं वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता में बाधा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में एकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाना। सबसे फर्स्ट है टू बिल्ड अ माइटी नेशन, यानी कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, क्या आवश्यकता है नेशनल इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहली बात है कि हमारा नेशन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग इसमें रहते हैं, तो सभी को एकता में बांधने के लिए और इस देश में पीस यानी शांति कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ कास्टिज्म एंड प्रोविंशियलिज्म, यानी कि जो हमारे जो इंडिया में है, जो कास्ट के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, और प्रोविंशियल जैसे पंजाब, अलग अलग जो प्रोविंस के लोग होते हैं, प्रांत के लोग होते हैं, वो उनमें भी आपस में कई ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन सभी को ब्रेक करने के लिए, इन सभी को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी, एकता लाने के लिए सभी अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर होने के बावजूद सब में एकता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, टू फेस एक्सटर्नल एनिमी, यहाँ पे आप फोर्थ देख सकते हैं, फोर्थ है टू फेस एक्सटर्नल एनिमी। अब जो बाहरी देश है वो भी हमारे देश में जो फैली हुई जो लोगों के बीच में जो असमानता है, डिफरेंसेस है, उसका भी फ़ायदा किसको मिल सकता है, बाहरी देश वालों को। तो हमारा जो नेशन है उसमें कई अलग अलग धर्म के रिलीजन के लोग होते हैं। ठीक है ना, तो उसको बांटना आसान है कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लेकिन अगर राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी तो क्या है, वो बाहरी जो देश हैं वो भी इतनी आसानी से अतिक्रमण नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं टू सर्वाइव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए नेशनल इंटीग्रेशन इज़ नीडेड, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता ज़रूरी होती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन देयर इज़ डेंजर, और उसके बगैर हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको खतरा हो सकता है। आगे है टू मेक सोशल प्रोग्रेस, यानी सामाजिक जो है प्रोग्रेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता। आगे देखते हैं टू डेवलप सेंस ऑफ सर्विस, तो जो नेशनल इंटीग्रेशन है इज़ ए रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट इन द सिटीज़न। तो जितने भी नागरिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक भावना पैदा होती है अपने राष्ट्र के प्रति सर्विस देने की, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति की रक्षा करने के लिए और उसके प्रति सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, वो ताकत मिलती है, वो सेंस मिलती है। ठीक है, तो अगर जो अपने राष्ट्र के प्रति सभी नागरिक क्या हो जाए, एक हो जाए, तो क्या होगा कि इससे हमारे देश को ही क्या होगा, वो डेवलप होगा, हमारे जो राष्ट्र है वो आगे डेवलप होगा। और शांति बनाए रखने के लिए, हार्मोनी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं बैरियर्स, तो क्या क्या बाधाएं आती हैं स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म
कल्चर, ट्रेडिशन सभी फॉलो किए जाते हैं। तो ऐसे में सभी नागरिक को एकता में बनाए रखने एक बनाए रखने के लिए बहुत सारे जो है बाधाएं आती है। कौन कौन सी बाधाएं हैं? फर्स्ट है कास्टिज्म, ठीक है, कास्ट के हिसाब से कोई छोटा कास्ट बड़ा कास्ट, इस तरीके से क्या होता है, लोगों को बांट दिया जाता है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म के आधार पर भी, जैसे कोई अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है कम्युनिटी, तो क्या है, इस तरीके से धर्म के आधार पर भी लोगों को बांट दिया जाता है। प्रोविंशियलिज्म, प्रोविंशियलिज्म जैसे क्या हो गया कि प्रांत के आधार पर, जैसे कि अगर हम कहें कि जो पंजाबी है उनको हिमाचली लोगों से दिक्कत होती है, बिहारी को बंगाली से, बंगाली को तमिलियन से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, एक प्रांत दूसरे प्रांत को देख के खुश नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है कि ये एक तरीके से सभी जो इंसान है उसको डिवाइड करती है। बैरियर है, बाधा है, ठीक है। लिंग्विज्म, लैंग्वेज, ठीक है ना, हर हर जगह आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी। तो कोई अगर आप यहाँ से चले जाए साउथ इंडिया, तो वहाँ की भाषा आपको नहीं समझ में आएगी, या तो साउथ इंडिया महाराष्ट्र में आ जाए या तो उत्तर प्रदेश, उनको भाषा नहीं समझ में आएगी। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या होता है, उसमें भी बैरियर आता है। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से राष्ट्रीय एकता में ये बाधक होता है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होता है, जैसे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो वो क्या है, वो जो रिच, एक कोई रिच फैमिली से आपको मिलेगा, कई लोग जो है छोटे फैमिली से, ठीक है, पुअर फैमिली से होते हैं। तो इस तरीके से उनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्रीय एकता में ये भी बाधा होती है। सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस क्या है, इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत सारे टर्म, जैसे रिलीजन के हिसाब से हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, ठीक है। तो उनके बीच में आपसी एक दूसरे के धर्म को लेकर क्या होगी, हेट्रेड होगी, हेट्रेड की भावना, ठीक है, द्वेष की भावना। और साथ ही कम्युनलिज्म के हिसाब से भी जो हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, देर आर क्राइज, लोग क्या कहते हैं कि लेट अस हैव खालिस्तान, ठीक है। जो पंजाब में क्या था, ये एक नारा लगाया जाता था कि हमें क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए। या तो ये एक नारा भी सुना होगा आपने कि इस्लाम इज़ इन डेंजर, यानी इस्लाम किसमें खतरे में आ गया। और हिंदू अवेक, यानी हिंदुओं क्या हो जाए, जागरूक हो जाए, क्योंकि हमारे इस देश में क्रिश्चियन, इस्लाम ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लैक ऑफ गुड लीडरशिप, अब लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे देश में क्या है, नेताओं में आप इतने भ्रष्ट हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे से फाइट करवाते हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड यूथ, तो यूथ ऑफ टुडे इज सिटिंग एट द क्रॉस रोड्स, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ, यानी कि आज का युवा जो है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। बहुत सारे उसके रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फेवरेटिज्म इन पब्लिक सर्विस, अनसर्टेन फ्यूचर, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से बाधा है। आगे देखते हैं, लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर, ठीक है, देयर इज़ लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर इन इंडिया, ठीक है। नेशनल कैरेक्टर की क्या है, कमी है। एट एवरी स्टेप डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसी सच एज एडल्ट्रेशन, यानी बहुत सारी जो है भ्रष्टाचार जो है ना वो भी हमारे देश में है, जैसे कि ब्राइबरी हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से हमारे जो राष्ट्र है उसकी एकता को तोड़ने का काम करती है। आगे देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट तो है कि जो टीचर है वो एक मॉडल, एक लिविंग मॉडल, यानी एक उसका जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, टीचर से सब कुछ सीखते हैं। तो टीचर को भी ऐसा व्यक्तित्व का होना चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं वो क्या कर सकें, कुछ सीख सकें, ठीक है। बट टीचर का क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और उनका जो नज़रिया है, आउटलुक, वो क्या होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वाला जो बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए। और यूनिटी यानी एकता में वो एम्फेसिस यानी ज़्यादा फोकस करे, कौन, टीचर। फिर्म फेथ, ठीक है, सेइंग एंड डूइंग, जो करते हैं जो कहना वही करना, ठीक है। कोरिलेशन, मोरल ड्यूटी और राइटिंग बुक्स, ठीक है। टीचर है तो वो उनको क्या करना चाहिए, अपने तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय एकता में, क्योंकि राष्ट्रीय एकता में टीचर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वही बच्चों को आगे सिखाएंगे, वही बच्चे को जो है फ्यूचर में, भविष्य कौन है, हमारा भविष्य बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं।
तो जो टीचर है उनका ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो कर्तव्य होता है कि वो भी बच्चों को जो है किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से दूर रखें और बच्चों के अंदर भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना पैदा कर सकें। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा बैरियर्स, इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा लास्ट पार्ट था नेशनल इंटीग्रेशन तक का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।